बात करेंगे दौड़ती कार में की गई दरिंदगी को लेकर। सोनीपत जिले के बहालगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ कार में सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसने हर किसी का दिल दहला दिया। आरोप है कि गांव के ही 3 युवकों ने भरोसे का फायदा उठाकर युवती को घर छोड़ने का झांसा दिया। रास्ते में शराब पी और युवती को भी पिलाई और इसके बाद खेवड़ा के पास सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ गैंग रेप किया। घटना के बाद आरोपी युवती को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बहालगढ़ थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ITI चौक पर अपने घर जाने के लिए वाहन का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान गांव के ही 3 युवक सुमित, नीरज और मोहित कार में वहां पर पहुंचे और उन्होंने युवती को भरोसा दिलाया कि वो उसे सुरक्षित घर छोड़ देंगे और जान पहचान होने की वजह से युवती उनके झांसे में आ गई और कार में बैठ गई। आरोप है कि कार में बैठने के बाद युवकों ने रास्ते में कार रोककर शराब खरीदी। उन्होंने खुद भी शराब पी और युवती को भी जबरन शराब पिलाई। युवती के विरोध के बावजूद आरोपी नहीं माने और उसे नशे की हालत में ले गए सुनसान जगह। आरोपियों ने कार को खेवड़ा के पास एक सुनसान स्थान पर ले जाकर रोका, जहां तीनों युवकों ने बारी बारी से युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता ने विरोध किया, लेकिन आरोपी ताकत के बल पर वारदात को अंजाम देते रहे। घटना के अंजाम देने के बाद आरोपी युवती को उसी सुनसान स्थान पर छोड़कर फरार हो गए। किसी तरह से पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और अपने परिजनों और पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही बहालगढ़ थाना पुलिस सक्रिय हुई और पीड़िता की शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नीरज और मोहित की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। ACP निधि नैन ने बताया है कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है और मामले की गंभीरता से जांच जारी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और फरार आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस का स्पष्ट कहना है कि इस जघन्य अपराध में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा की धरती से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन सोनीपत में आज एक बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। सोनीपत में बेटी के साथ हुए दुष्कर्म से पूरा इलाका गुस्से में है और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। थाना बहालगढ़ में FIR नंबर 15/26 दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 70 जीवन 1, 123, 3 जीवन 5 और 351 जीवन 3। इस FIR के तहत एक युवती ने अपने गांव के 3 युवकों के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार वह ITI चौक पर अपनी गांव जाने के लिए ऑटो के वेट में खड़ी थी और गांव के ही 3 युवकों ने जो उसके जानकार भी थे, मतलब उसको देखकर गांव में छोड़ने के बहाने से अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया। रास्ते में युवकों ने शराब के ठेके से शराब खरीदी और गाड़ी में बैठकर पीने लगे। कुछ दूर जाने पर खेवड़ा गांव के पास युवकों ने गाड़ी को एक सुनसान सड़क पर रोक दिया और वहां पर युवती को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इन 3 आरोपियों में से एक आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के भरसक प्रयास। चलिए कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से चलती कार में युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया चलती कार में और सोनीपत के बहालगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है, जहां 3 युवकों ने युवती को कार में पहले तो लिफ्ट दी, बहला फुसलाकर कार में बिठा लिया और कार में लिफ्ट देने के बाद वारदात को अंजाम दिया। यहां पर तीनों आरोपियों ने कार रोककर शराब भी खरीदी रास्ते में। युवकों ने लड़की को भी जबरन शराब पिलाई। लड़की ने मना किया, लेकिन उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। तीनों आरोपियों ने खुद भी शराब पी और सुनसान जगह पर वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे में धुत इन आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। सोनीपत के ITI चौक पर लड़की खड़ी थी, जो कि गाड़ी का इंतजार कर रही थी अपने घर जाने के लिए। इसी दौरान गांव के सुमित, नीरज और मोहित कार में आए।
आप समझिए पूरा मामला। और लड़की को घर छोड़ने की बात कहकर उसे लिफ्ट दी, यानी कि उसे बहला फुसलाकर कार में बिठा लिया। जान पहचान होने की वजह से युवती कार में बैठ भी गई। उसे लगा कि उसके आस पड़ोस के लोग हैं, उसे सुरक्षित घर छोड़ देंगे। वारदात के बाद आरोपी युवती को छोड़कर फरार हो गए। युवती ने घर पहुंचकर परिजनों को घटना की जानकारी दी है। ये पूरा मामला और बहालगढ़ थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है और पीड़ित के बयान के आधार पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जिसका नाम सुमित है, और अन्य 2 आरोपी नीरज और मोहित अभी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार जारी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। लगातार पुलिस की टीम जो है वो दबिश दे रही है।